हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th के 10वां चैप्टर, जो कि दोस्तों जूठन का। और दोस्तों इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और दोस्तों आज हम इसी के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे दोस्तों। तो जितना हो सका मैं उतना अपना ही हैंड राइटिंग में बना के दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब जन्म स्थान कहाँ था। तो दोस्तों बरला मुजफ्फरपुर के उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। चलिए उसमें देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो दोस्तों मैं यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जूठन क्या है। तो दोस्तों जूठन एक आत्मकथा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से 4 नंबर क्वेश्चन है, जूठन किन की रचना है। तो जूठन किन की रचना है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। चलिए उसमें देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं दलित आंदोलन से जुड़े हुए एक मतलब महान रचनाकार है या महत्वपूर्ण रचनाकार, बात सेम ही। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया था। कलीराम जी, यानी कि उसके हेडमास्टर जी का नाम था कलीराम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। कहता है क्या कि हेडमास्टर कलीराम की कथा अनुसार वाल्मीकि जी का खानदानी काम क्या था, सफाई करना। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, सफाई करना। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने लपकर वाल्मीकि गर्दन दबोच ली, यानी कि गर्दन पकड़ ली, ठीक ना। तो दोस्तों हेडमास्टर कलीराम जी ही ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को गर्दन दबोच लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के पास। चलिए कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। तो दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही रोते रोते झाड़ू लगाने लगा। मैं यहाँ एक और सूचना दे देता हूँ आपको कि क्या, देखिए मेरे भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही बोला जाता है वाल्मीकि जी, ठीक ना। दोस्तों सेम ही बात है, आपको कभी वाल्मीकि जी रहेगा, कभी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रहेगा। दोस्तों चौंकना नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर होगा। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो मुंशी जी कहा करते थे उसके पिताजी कहा करते थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनकी हिचकियाँ बंद गई थी, हिचकियाँ बंद गई थी, सॉरी। तो किनकी हिचकियाँ बंद गई थी मेरे भाई। तो दोस्तों वाल्मीकि जी की ही हिचकियाँ बंद गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के। देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दी। दोस्तों बाबूलाल जी ही फेंक दिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और चलिए देख लीजिए। ओ माय गॉड, ओ चलिए चलिए देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, किसने गाली देकर कलीराम को धमकाया। दोस्तों हेडमास्टर बाबूलाल जी ने, ठीक ना। तो कलीराम को गाली देकर किसने धमकाया था, हेडमास्टर कलीराम ने। चलिए और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसको 4 सम्मान मुख्यतः प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों चलिए पहला नंबर से देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ था, और दूसरा परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था, और तीसरा जयश्री सम्मान प्राप्त हुआ था, और चौथा कथाक्रम सम्मान। अब देखिए इसके ईस्वी यानी कि कौन से ईस्वी में कौन से सम्मान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान जो था ना, ये वाला, तो दोस्तों ये जो था 1993 ईस्वी में, ठीक ना। ये 1993 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर भीमराव मतलब अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और 2 नंबर में जो ये दिया है कि परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ
हुआ था। और जयश्री सम्मान जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1996 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और कथाक्रम सम्मान जो कि 2000 ईस्वी में प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर सेट हो गया होगा। दोस्तों ये सब याद रखने की बात तो है, तो लेकिन इसमें कोई आपको एक ही पूछा जाएगा, लेकिन 4 मुख्यतः है। तो 4 मुख्यतः है तो आपको पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए मैंने चारों दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी संग्रह का नाम बताइए। यहाँ भी मैंने 3 कहानी संग्रह का नाम इसलिए दे दिया हूँ ताकि आपको मुख्यतः जो भी निकाल के मैं दे देता हूँ, ताकि जो भी पूछे आपको मतलब कोई भी पूछे 3 में से तो एक ना एक आपको ऑप्शन में दिया ही रहता है, तो इसलिए मैंने 3 दे दिया हूँ। और 3 मुख्यतः है, इसके तो ढेर सारे हैं लेकिन 3 मुख्यतः है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए दोस्तों तीनों को याद रखने की प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के 3 मुख्यतः संग्रह देखिए। पहला है जूठन, जो कि आत्मकथा है। आपको जैसे मैंने बताया था कि जूठन क्या है, आत्मकथा है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जूठन एक आत्मकथा है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कहानी संग्रह सलाम, ठीक ना। और तीसरा है घुसपैठिक। चलिए ये तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं आपको। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। यहाँ भी मैंने 2-3 दे दिए हैं जो कि मुख्यतः हैं, तो मुख्यतः जो भी है मैंने दे ही दिया हूँ। और चलिए देख लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता संकलन के नाम। पहला है दोस्तों सदियों का संताप, और दूसरा है बस बहुत हो चुका, और तीसरा है अब और नहीं। ये तीनों बहुत ही याद रखना सिंपल है। देखिए कहीं पे आप बोलते हैं बस बहुत हो चुका, अब मैं नहीं खाना खाऊंगा, तो उसी तरह आप याद रख लीजिएगा बस बहुत हो चुका। और तीसरा देखिए अब और नहीं। अब देखिए मान के चलिए कि आपके पेट भर गए खाना खाते खाते, तो अब आप बोलते हैं कि अब और नहीं चाहिए मुझे, तो अब इससे याद रह जाएगा अब और नहीं चाहिए। अब देखिए सर्दियों का संताप, अब देखिए सर्दियों के मौसम में आप कुछ ना कुछ तो सर्दी वाली चीज़ तो खाते होंगे ताकि आपको, नहीं ये नहीं हुआ, मिस्टेक हो गया। चलिए सर्दियों का संताप, ये याद ही रख लीजिएगा, ठीक ना। इससे मैं ट्रिक वगैरह सब में नहीं समझा पा रहा हूँ। और तो चलिए ये सब एक आप अपने तरीके से भी याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो वैसे पूछा जाएगा, यही दोनों अक्सर पूछा गया है। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दलित साहित्य को सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दलितों द्वारा कैसे हो सकेगा। दोस्तों शिक्षित करने पर होगा, ठीक ना। दलितों उद्धार कैसे हो सकेगा, शिक्षित करने पर होगा, ठीक ना। शिक्षित करने का अर्थ हुआ जो भी मतलब पढ़ाई लिखाई करके तथा शिक्षित संस्कार वगैरह सब बना के, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करके, तो वही हुआ शिक्षित करने पर दलित का उद्धार हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए दोस्तों अब तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, लेकिन देखिए अब मैं शब्द निधि जो भी है वो मैंने 3 ही शब्द निधि है, ये भी देख लीजिए, ठीक ना। तो शब्द निधि मैंने इसलिए दे दिया था कि शब्द निधि बार बार पूछा जा रहा है। अब लगातार मैंने देखा है कि बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा शब्द निधि जब है इतना क्वेश्चन हो ही जाता है, तो 3, 4 या 10, 15 जो भी शब्द निधि निकलता है, मैं क्यों ना शब्द निधि भी इसमें मतलब प्लस कर दूँ, ऐड कर दूँ, ठीक ना। तो चलिए शब्द निधि देख लेते हैं। 3 शब्द निधि है जो कि मुख्यतः है और बार बार पूछा जाता है, और पूछे जाने वाले सबसे पहला बार तो बहुत पूछा गया है। कुड़रियों का अर्थ क्या होता है, कूड़ा फेंकने की जगह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये बहुत ही, कुड़रियों का अर्थ क्या होता है, कूड़ा फेंकने की जगह, ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, ठीक ना। और मीन मेक का अर्थ क्या होता है, दोष निकालना। और दहाड़ का अर्थ गर्जना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका भाई राजकुमार जब तक आपके साथ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक ना। चलिए मेरे भाई आज की बस इतना है।